जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 6 करेंगे, जिसमें करेंगे टीसीएस पैटर्न। जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 2 का जितने भी सवाल पूछेंगे मैथ्स में, वो सभी सवाल करने वाले। जो एसके झा सर के टीसीएस पैटर्न जो बुक आ चुके हैं लास्ट के 20 दिनों के लिए तैयारी, उसी से दोस्तों हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 45 में दिया गया है मैथ, और सेट नंबर 2 होगा। तो चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली बुक है ग्रुप डी के लिए स्पेशल। इस सेट को दोस्तों आप एकदम मार्क दे, जो आपको बहुत ही थोड़ा आपको सहायता मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 2 में चलते, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, एबीसी है, उसने दोस्तों 5525 रुपया राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित किया है। यदि एबीसी को प्राप्त होने वाली राशि में क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया, 75 रुपया अगर निकाल दिया, तीनों मिलकर बाद में निकाल दिया, ठीक है, दे दिया उसको, तो प्राप्त होने वाले राशि का अनुपात 11:18:24 होगा। तो प्रारंभ में सी का रुपया कितना था, ये पूछ रहा। तो सवाल बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सीबीटी 2 का लेवल 2 का सवाल है। चलिए सवाल करते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का रुपया जो है, देख लीजिए, अच्छा समझिए दोस्तों, 5525 रुपया है, ठीक है। अब ए और बी सी का जो राशि का अनुपात है 50 रुपया, 100 रुपया, 75, ये सी का, ये बी और ए का। अब टोटल रुपया कितना हो गया, 200, 2500, इस सभी को जोड़ लीजिए, 100, 225, ठीक है, जोड़ लीजिए। तो ये जो रुपया है ना, इन तीनों का, ये टोटल में से यानी कि निकाल दे, यानी इसमें से इसको अगर हम निकाल देते हैं तो कितना रुपया बचेगा। क्वेश्चन में कह चुका है एबीसी ने तीनों अपना राशि निकाल दी टोटल में, तो बचेगा 5300 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि ए और बी सी का जो अनुपात दिया गया है, वो जो राशि है 11:18:24 है। अब यहां पर देखिए, ए और बी सी का अनुपात टोटल कितना हो रहा है, 53 हो रहा है, हाँ, यानी कि 53 हो रहा है, यानी कि टोटल 5300 रुपया, टोटल 5300 रुपया को इन तीनों का अनुपात कितना है, 53। और पूछा है किसका, सी का कितना, 24 इंटू आप काट दीजिए, इसको काटेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2400। अब ये 2400 अभी है, लेकिन इन ए और बी सी ने यहाँ पर पूछा सी, तो सी ने क्या 75 रुपया निकाल, यानी कि पहले 75 रुपया इसको दे दिए थे ना, टोटल जो इतना रुपया था, तो बाद में 75 और 100 तीनों मिलकर अपन रुपया निकाल लिया था। जो पहले निकल तो अभी तो जुड़ेगा, यानी कि पहले रुपया था उसको 75 रुपया, लेकिन बाद में वो निकाल दिया, तो बाद में निकाला। तो पहले पूछा क्वेश्चन प्रारंभ में, तो प्रारंभ में इसी का 75 रुपया इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आंसर आपका आ जाएगा 2475। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी ए और बी से टोटल इतना रुपया था, और तीनों ने इतना राशि को टोटल में से वापस निकाल दिया, तो बचा 5300 रुपया। अब तीनों का अनुपात 11:18:24 अनुपात में था, लेकिन बचा कितना, 5300 रुपया, 5300, और इन तीनों राशि जो अनुपात है ये भी 53 है, तो 5300 के बराबर, यानी 100 में। पूछा है सी, तो सी इंटू कर दे, 2400 हो गया। अब पूछा है सी का, तो सी जो यानी कि प्रारंभ के बाद में 75 रुपया निकाल दिए थे, तो वो 75 रुपया पर जोड़ देंगे, तो 2475 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पर हम सवाल को करते हैं, और इस सवाल क्या दिया गया आप लोग फटाफट आंसर करिए, ठीक है। 48 नंबर सवाल दिया गया है, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, एक कोई वृत्त है, ठीक है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से दोस्तों एक त्रिज्या वाला काम, यहाँ त्रिज्या काम कर रहा है, ये क्या है, त्रिज्या का काम कर रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों एक सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिज्या वाला, जो r बराबर a/√3 होता है, ठीक है। r बराबर a/√3। और दोस्तों यानी कि एरिया बराबर सूत्र क्या, वृत्त का क्वेश्चन पूछा, किसका एरिया, यानी कि हाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से निकाल लेंगे इसको, तो हो जाएगा r बराबर a का मान कितना 12√3, यानी कि r मान आ गया 12√3। अब यहाँ से निकाल देंगे एरिया, तो πr² पाई इंटू r का मान कितना दिया गया 12/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए पाई इंटू 12 का स्क्वायर 144, ये इससे एक और जगह बचा कितना बचेगा 3, तो पाई गुना मारे कितना देखिए 3 चौक 12, 3 अठे 24, आंसर आ जाएगा 48 पाई। किन किन को समझे बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या है एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर की एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये है, और इसके केंद्र है, और वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल में पूछ लिया, तो यहाँ पर ये केंद्र है, और ये क्या कर रहा है त्रिज्या पकड़ काम कर रहा है, तो त्रिज्या काम कर रहा था दोस्तों। r बराबर क्या होता है a/√3 होता है ना, तो r का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो 12/√3 लिख दिया। अब पूछा हमको एरिया क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई इंटू r का मान किया, r का मान ये है, तो r² इस पर देखिए 12 का स्क्वायर 144, और स्क्वायर से रूट खत्म, नीचे में 3, और 3 से इसको हम काट दिए तो आंसर आ गया 48 पाई। चलिए हम लोग सवाल में आगे चलते हैं। 49 नंबर में दिया गया है दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात 6:5 है, उनमें लघुत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया गया, तो संख्या का योग बताना। एकदम इजी सवाल है। देखिए दोस्तों हमने अनुपात ले लिया, यानी कि a/b का दिया गया है 6:5, इसको हम दोस्तों x में लेते 6x और 5x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा 1/2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ लिख सकते हैं। इन दोनों कितना है 6x इंटू 5x बराबर, इन दोनों का मान एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया गया है 6750। अब देखिए सभी को काटिए, 5 को काटिए, तो 5 × 5, 5 × 15, 5 × 25, फिर 600 काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 25, यहाँ आ गया x² बराबर 225, तो x का मान कितना आ रहा 15, x मान 15 पूछा, इन दोनों का योग, तो 6 5 11 गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 165। क्या आप लोग क्लियर है? आप लोग क्लियर है दोस्तों? तो बताइए। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 में दिया गया है एक लंबवतीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और उनकी तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, तो लंबवतीय शंकु वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इजी सवाल है, हम लोग कर लेते, ठीक है। एक शंकु है, तो इन प्रकार दोस्तों शंकु हम लोग बना लेते हैं, एकदम ठीक है। और यहां से दोस्तों जब दोस्तों दिया गया है कि शंकु के आधार 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा 10 होगा, और दिया इसकी तिर्यक ऊंचाई L दिया गया, L कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं वृत्त के वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr/l, ठीक है। बस इजी हो गया सवाल, हम लोग कर लेते हैं। पाई का मान दिया गया 22/7 इंटू r दिया गया 10 और l दिया 10.5, ये पॉइंट उड़ा 10 कटा, तो यहाँ देखिए 7 से काट 15 7 105, 22 गुना 15, इसको गुना कर दीजिए, कितना है 5 दूना 10, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 13, 2 एकम 2, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी आपका सही हो जाता है। क्या दोस्तों आप लोग क्लियर है? तो बताइए आगे। चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। आइए सवाल को करते हैं, इसको गुना करिए। देखिए कैलकुलेटर सवाल है, यानी कैलकुलेशन वाला सवाल है, थोड़ा सा
समय लगेगा इसमें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गुना 11 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 143/12 इंटू 13 कम 13 3 16/13। इस भाग को गुना में चेंज कर लीजिए, पहले 4 दूना 8 3 11/4, तो भाग गुना उलट जाएगा। तो इस प्रकार हमने लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से भाग 3 देते हैं 7/10। अब ये भाग को गुना में उलट देंगे, तो इसको पहले 5 कम 5 2 7/5, तो 7 या 21 और 5 चौका 20 होगा। लेकिन इस भाग को गुना में चेंज करते इसको उलट देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 20/21। समझ रहे हैं। अब सवाल को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो इसको डायरेक्ट कर 10 दूना 20 और 7 या 21 आया 2/3। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हमारा पता है कि 2/3 बचा। जब 2/3 बचा, इसको गुना में करेंगे 3/2 आ जाएगा। आप सबको काट दीजिए, इसको 11 दम कर दीजिए, 11 से 11 कट गया, 4 या 12, 3 से 3 2 से 8, यानी ऊपर में आ गया 8। ऊपर अब नीचे वाले सॉल्व करते हैं, तो इस सभी को कर देते हैं। देखिए 1/4 इंटू 2/3 इंटू 5 गुना 10 2 12/5। देखिए 2 दूना 4 3 चौका 12 और 2 से 2 बार, यानी इधर हो गया, ऊपर में बचा है 8, नीचा हमारा है 2/5। ये 5 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 5 चौक 20। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था, जो ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये दोस्तों बोर्ड मार्क्स के भी रूल मान सकते हैं, आ गया है सवाल। तो दोस्तों आज सवाल क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको क्वेश्चन और भी करवाएंगे, ठीक है।